के नए चैनल नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम मोबाइल की स्क्रीन YouTube पर जाएंगे, फिर YouTube में क्लिक करेंगे और आपको नॉलेज नंबर 1 टाइप करना है, जैसा कि मैंने टाइप किया है, और सर्च पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ नॉलेज नंबर 1 सब्सक्राइब, लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा रहेगा, हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और सब्सक्राइब बटन को दबा देते हैं। और यहाँ घंटी में ऑल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इनके मान हमको निकालना है। यदि आप लोगों ने अभी तक 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के प्रश्नों का हल नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से क्वेश्चन का हल देख सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चनों को हम चालू करते हैं, हल करते हैं। क्या दिया है एक बार हम लिख लेते हैं। साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश, ये हमको दिया गया है। कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीखा था, तो उसी के हिसाब से हम इनमें मान रख देंगे। अब हमको किसका मान चाहिए, ध्यान से देखेंगे। साइन 60 का मान चाहिए। साइन 60 का मान यहाँ से थोड़ा देखेंगे। साइन 60 का मान कितना है, √3/2। मतलब मैं साइन 60 की जगह कितना रख सकता हूँ, √3/2 लिख सकता हूँ। साइन 60 के मान √3/2, तो मैं लिख देता हूँ साइन 60 की जगह कितना लिखूँगा, √3/2। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इनके बीच में किसका निशान है, गुणे का। कॉस 30 का मान मैं कितना रखूँगा, कॉस 30 बराबर कितना रखूँगा, कॉस 30 का मान भी होता है √3/2, तो मैं कॉस 30 के भी जगह √3/2 रखूँगा। धन है तो मैं धन का निशान लगाऊंगा। फिर साइन 30 का मान, साइन 30 कितना है, साइन 30 1/2, तो मैं अब साइन 30 की जगह 1/2 लिखूँगा इंटू गुणा, गुणे का चिन्ह। कॉस 60 का मान कितना है, कॉस 60 का मान है हमारे पास 1/, ऐसा देखेंगे कॉस 60 की लाइन में क्या है, 1/2, तो कॉस 60 का मान भी क्या है, 1/2। अब हमने सभी के मान रख लिए हैं, अब इसको आगे हल करते हैं। अब देखो ये इन दोनों में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो हम ऊपर वालों को ऊपर के साथ गुणा करेंगे और नीचे वालों का नीचे के साथ, कुछ इस प्रकार √3 गुणे √3। ध्यान से देखेंगे, 2 गुणे 2, धन है धन का निशान लगाएंगे, ऊपर वालों का ऊपर के साथ और नीचे वालों का नीचे के साथ गुणा होगा। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, √3 इसको हम पूरे के अंडर रूट में लिख लेंगे क्योंकि दोनों अंडर रूट में है। ध्यान से देखेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा धन, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, अब 3 त्रिकाएँ 9, ध्यान से देखेंगे, बटे 4 धन 1/4,
बिल्कुल ही आपको ध्यान से देखना है। 3 त्रिकाई 9, 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है 3/4 धन 1/4। अब ध्यान से देखेंगे, दोनों के हर समान है और उसमें भी दोनों के हरों में क्या है 4 है, तो इनका लघुत्तम मतलब एलसीएम भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा 3 धन 1, दोनों के हर समान है, 4 4 दोनों में है तो हम एक बार 4 लिख दिए। फिर हमारा क्या है ऊपर 3 धन 1, फिर उस प्रकार सीधे उसी को हम लिख देंगे जो संख्याएं बची रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो गया बताओ, इसमें 3 और 1 कितना हो गया 4, और नीचे भी क्या है 4 है। 4 में हम 4 का भाग करेंगे तो कितना बचेगा 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्या लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस का साइन स्क्वायर 60 अंश। इसको भी हम हल करते हैं, बहुत ही सिंपल है। एक बार हम लिख लेते हैं 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस का साइन स्क्वायर 60। 45 का मान कल ही आपको मैं याद कराया था, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो हम tan 45 की जगह 1 लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे 2 tan की घात में 2 45 है, ठीक है ना, इसको कहते हैं tan स्क्वायर 45, मतलब इसका घात में 2 है। किसके घात में 2 है 10 की, पर हमारा tan 45 का मान सिर्फ कितना है 1 है। ध्यान से देखेंगे ये वर्ग है तो ये क्या हो जाएगा वर्ग, हम सिर्फ tan 45 की जगह रख रहे हैं, वर्ग है तो हम वर्ग लगा दिए। ठीक है, cos 30, cos स्क्वायर 30 है, हमको तो सिर्फ cos 30 का मान पता है, तो cos 30 का मान कितना हो रहा है √3/2, तो मैं cos 30 की जगह सिर्फ मान रखूंगा √3/2, पर यहाँ ये वर्ग है तो मैं अब ये पूरे का वर्ग करूंगा, इस चीज को ध्यान देंगे। माइनस साइन 60, साइन 60 का मान भी एक बार फिर से देखेंगे, साइन 60 बराबर क्या होता है √3/2, तो मैं साइन 60 की जगह रखूंगा √3/2, पर ये वर्ग है इसका भी, तो ये क्या हो जाएगा वर्ग। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, चाहे तो इसको ये प्लस और माइनस को काट सकते हैं तो आंसर आपका 2 आ जाएगा, पर अगर आप थोड़ा सा और हल करना चाहते हैं तो इसको हम हल कर लेते हैं। चलिए 2 गुणे 1 का वर्ग मतलब 1 का आपका कितने बार गुणा 2 बार। ध्यान से देखेंगे, अब √3 का वर्ग है, √3/2 का वर्ग है, मतलब इस चीज का हमको कितने बार गुणा करना पड़ेगा 2 बार। ध्यान से देखेंगे √3/2, यहाँ भी √3/2। अब मैं पहले ही इसको हल करना बता चुका हूँ, तो हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब इसका आप चाहें तो ऊपर वालों का ऊपर के साथ गुणा कर सकते हैं, √3 2 गुणे 2। सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पर आपको समझ में जरूर आएगा, 2 गुणे 2, ठीक है 2 धन। अब यहाँ से देखेंगे √3 है तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, उसी प्रकार 2 दूनी 4, अब √3 गुणे 3 हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 धन। अब इसका क्या हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, 4 ही है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 9, 4 ही है, 2 धन 9 का वर्गमूल 3/4 माइनस का 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल 3/4। अब ये देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो गया कट गया, तो हमारा आंसर क्या बचा अंत में 2 ही बचा। आप इसको चाहें तो ऊपर से भी काट सकते हैं, तो इतना हल करने की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ से प्लस माइनस आप काट सकते हैं, चाहें तो इसको हल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्या लिखा है cos 45/sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। मैं एक बार इसको फिर हल करने के लिए लिख लिया हूँ। हम अब इन सभी के मान रखते हैं और हल करते हैं। हमको cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो मैं cos 45 की जगह 1/√, ध्यान से देखेंगे जिसका जिसका मान दिया गया है उसका मान हम लोग त्रिकोणमिति सारणी से रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है sec 30 का मान हमारे पास कितना उपलब्ध है, sec 30 का मान देखेंगे, sec किस में जाएंगे 30 अंश में जाएंगे, तो sec 30 का मान 2/√3 है, कितना है 2/√3।
3 है, तो हम sec 30 का मान लिख लेते हैं 2/√3। ठीक है, धन cosec 30 का मान कितना हमारे पास, cosec 30 का मान हो जाएगा हमारे पास सिर्फ 2 है, तो हम cosec 30 का मान यहाँ क्या रख देते हैं 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हम कुछ भी नहीं किए हैं, इसमें सिर्फ हम मानों को रख दिए हैं। अब इसके बाद हम इसको हल करते हैं, 1/√2। ठीक है, इनका देखेंगे, इसका हम लघुत्तम लेंगे तो इसके बटे में क्या है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखेंगे, है ना। तो इन दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 1 और √3 का क्या हो जाएगा, √3, मात्र √3 होगा। अब लघुत्तम में तो आपको पता है इसका इससे क्या होता है, भाग होता है, जितना बचता है ऊपर वाले के साथ गुणा किया जाता है। तो अगर मैं इसका इसके साथ भाग करूं तो 1 बचेगा, और ऊपर वाले के साथ गुणा, ऊपर 2 है तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 आप लिख सकते हैं, 1 गुणे 2। धन है तो धन लिखें, इसका इससे भाग करेंगे तो √3 बचेगा, ऊपर क्या है 2 है तो 2 गुणे √3 हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, 2 में 1 का गुणा करोगे 2 ही रहेगा, और 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बटे √3। भाग को हम किस में बदल रहे हैं, गुणा में बदल रहे हैं, तो 1/√2। ठीक है, ये तो ऐसा ही रहेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 और नीचे 2 धन 2 वालों का ऊपर के साथ गुणा करेंगे, 1 गुणे √3, नीचे क्या है ध्यान से देखेंगे √2। ठीक है, इसका गुणा किससे हो जाएगा, 2 धन 2 √3 से, है ना। चलिए कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 में उसका गुणा करोगे तो √3 ही आपको प्राप्त होगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ, वितरण नियम, एक इसके साथ दे देंगे और एक इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, √2 गुणे 2। ध्यान से देखेंगे, इसका गुणा इसके साथ, फिर धन का चिन्ह है, धन लगाएंगे, इसका गुणा इसके साथ होगा तो √2 गुणे क्या है 2 √3। अब क्या हो गया √3, है ना। ध्यान से देखेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, धन, अब ये देखेंगे 2 है, अब रूट वालों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, तो ये भी 2 है और ये √3 है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, गुणे, अंदर दोनों रूट में है तो 2 गुणे क्या लिख सकते हैं 3। ध्यान से देखेंगे, सवाल थोड़ा लंबा हो सकता है पर आपको समझ में जरूर आ जाएगा पूरा। 2 धन 2 गुणे का चिन्ह है तो 3 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, √3। अब हमको इसमें ये देखना है कि दोनों में क्या है हमारे पास, दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों में आप देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो हम 2 को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। दोनों में 2 हैं तो यहाँ से 2 बाहर निकल गया है तो यहाँ क्या बचा, √2 है, धन है, धन, यहाँ से भी 2 बाहर निकला तो यहाँ क्या बचा, √2 है, क्योंकि आंसर हर में अगर आ रहा है तो इसमें रूट नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम इसका क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, हर का हम परिमेयकरण करेंगे, तो कुछ इसको थोड़ा इस प्रकार हम लिख लेते हैं, √3, ध्यान से देखेंगे 2, √6 को मैं पहले लिख लेता हूँ, धन √2 को बाद में। ठीक है, आप ऐसा भी करण करने के लिए यहाँ लिख देते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर √3/2 √6 धन √2। इसको ध्यान देने, परिमेयकरण करेंगे गुणा। अब यहाँ हम सिर्फ इसको ध्यान देंगे, √6 धन √2 लिखा है, तो हम जब परिमेयकरण करेंगे तो √6, अब ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, ये 2 को नहीं लिखना है, सिर्फ रूट वालों को, है ना। अब इसमें ऊपर भी गुणा कर दिए, अब यहाँ नीचे भी हो जाएगा, इस प्रकार ये हर का परिमेयकरण होता है। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब आप जरा ये सोचिए कि अगर मैं इन दोनों को काट दूंगा तो यही आएगा, मतलब हम किसी भी संख्या में उसी संख्या का ऊपर गुणा और भाग कर सकते हैं, है ना। पर क्योंकि हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं इसलिए √6
प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ये प्लस का है तो हम परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर माइनस, यहाँ भी माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस और क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब ऊपर क्या दिया गया हुआ है, अंडर रूट 3। ठीक है, गुणे, क्या गुणे में है, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2। ध्यान से देखेंगे। फिर क्या है, नीचे है 2 को हम बाहर रख लेते हैं और ये हमारा गुणे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, गुणे नीचे वालों का नीचे के साथ गुणा हो रहा है और ऊपर वालों का ऊपर के साथ। इस चीज़ को ध्यान देंगे, है ना। कुछ इस प्रकार से हो गया है। अब ऊपर वालों का ऊपर के साथ गुणा होगा और नीचे वालों का नीचे के साथ गुणा हम लोग कर रहे हैं। अंडर रूट 3 गुणे, इसका गुणा इससे हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस इसका गुणा इससे हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी ये सूत्र के रूप में बन रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी वही संख्या हमारी 2 बार लिखी हुई है, तो हम देख लेते हैं कौन से सूत्र का उपयोग हो रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी सूत्र का उपयोग हो रहा है। बराबर क्या हो जाता है, a की घात में 2 माइनस b की घात में 2। हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इस सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ a प्लस बी मतलब अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 लिखा गया है और यहाँ वही संख्या क्या है, माइनस में है, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 बराबर होता है a का वर्ग माइनस बी। a की जगह क्या है हमारे पास, अंडर रूट 6 का वर्ग माइनस b की जगह क्या है हमारे पास, अंडर रूट 2 का वर्ग। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। यहाँ इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो हम लिख लेते हैं इसके जगह, ये पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 का वर्ग और अंडर रूट 2 का वर्ग। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इससे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ। तो गुणा कर देते हैं, अंडर रूट सबको अंदर ले लेते हैं तो ये इस प्रकार हो जाएगा। इसको भी कर लेते हैं, ठीक है ना, 3 दूनी 6 ये भी हो जाएगा। अगर करना चाहें, नहीं तो फिर रूट 3 बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल तो 6 आया, यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल तो कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 छंग 18। इसका चाहे तो आप ऐसा भी इसको और आगे लिख सकते हैं, 3 गुणे 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 3। ध्यान से समझना ना। अब इसको तो वैसे ही लिखा गया है, तो इसको चाहो तो आप अलग अलग कर सकते हो, नहीं वैसे ही 3 दूनी 6 लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से थोड़ा समझना है। तो अब 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ 4 बचेगा, है ना। हाँ, 4 बचेगा। अब देखो यहाँ हम एक कर्व लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अंडर रूट 6। ठीक, कितना आ गया है हमारे पास, 4 दूनी 8। ठीक है, जोड़ा किसका बन गया, 3 का। आपको पता है वर्गमूल से बाहर वही संख्या निकलेगी जिसके जोड़े बन जाएंगे। या तो आप 3 त्रिकाई 9 कर लो तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। या तो जोड़ा बन रहा है तो डायरेक्ट निकाल लो, 3 का जोड़ा बन गया है तो एक 3 बाहर निकला। जोड़ा किसका नहीं बना है, 2 का, तो ये 2 अंदर ही रहेगा। माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हमारा ये आंसर। सवाल थोड़ा ज़रूर बड़ा हुआ है, पर आप अगर आराम से समझेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। यदि आपको सवाल से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।